कार्यक्रम है ये हमारा 16 जुलाई को शुरू हुआ। ये आज से कोई 1100 साल पहले सिंध में, जो कि आज पाकिस्तान में है, वहाँ पे पहले तो हिंदुओं का राज होता था और उसके बाद एक मुस्लिम बादशाह का राजा मलिक शाह, तो उसने एक फरमान निकाला कि जो भी हिंदू हैं यहाँ पे और जो सिंध में रहते थे वो अपने आप को सिंधी कहलाते थे, जो पंजाब में रहते हैं जैसे वो अपने आप को पंजाबी कहलाते हैं, गुजरात में जो रहते हैं वो अपने आप को गुजराती कहते हैं, तो जैसे वैसे ही जो सिंध में रहते थे वो अपने आप को सिंधी कहलाते थे। उससे बोला जो भी यहाँ पे है कि वो तो या तो अपने आप को मुसलमान घोषित करें वरना उनका सर कलम कर दिया जाएगा। और उसको भड़काने वाले उनके मौलवी थे, तो हमारे जो थे वो बहुत परेशान हुए। फिर वहाँ पे वो समुंदर पे जाके उन्होंने जल देवता की 40 दिन तक बहुत ही अच्छे तरीके से उपासना की। वहीं ज़मीन पे सोते थे, वहीं नहाना उन्होंने, कोई दाढ़ी नहीं बनानी, कोई बाल नहीं काटने उन्होंने, और बिल्कुल ही सादा भोजन करते थे और ज़मीन पे सोते थे। तो 40वें दिन हमारे ये भगवान झूलेलाल वो प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं चैत्र नवरात्रि में माता देवकी के यहाँ पे जन्म, और उनके पिता का नाम था रतन राय, वहाँ पे जन्म लूँगा और तुम्हारी कष्ट दूर करूँगा। तो उसी उपलक्ष्य में ये 40 दिन की हम नाच गाने के साथ उनका स्वागत करते हैं, खूब धूम धड़ाके से। हमारे यहाँ 40 दिन तक हर जगह, हर मंदिरों में, सिंधियों में, सारे हिंदुस्तान में, क्या सारी दुनिया में 40 दिनों तक ये मेला लगा रहता है। शाम को गाने बजाने का भजन कीर्तन का प्रोग्राम होता है, उसमें नाच गाना भी होता है। भजन पे हम भगवान झूलेलाल के भजन पे हम धुनी लगाते हैं और उसके बाद भंडारा होता है और 41वें दिन इनका विसर्जन किया जाता है नदी में जाके। और इसमें एक दिन हम शोभा यात्रा निकालते हैं, सारे एरिया में शोभा यात्रा निकाली जाती है। बेसिकली ये इसका महत्व है। 16 जुलाई से 25 अगस्त तक ये हर साल मनाया जाता है और इसमें हमारे यहाँ पे रोज़ के करीब 400-500 लोगों की गैदरिंग होती है। सबका भोजन का प्रबंध किया जाता है और बाहर भी बांटा जाता है भोजन। जितनी भी जनता होती है तो खुले दिल से, और इसमें सारी हमारे को संगत हमारी साथ देती है। और अब तो ये हाल है इसमें कि हमारे साथ सिंधी क्या, नॉन सिंधी भी बहुत जुड़ गया है और उनकी भी आस्था जो है भगवान झूलेलाल में बढ़ती जा रही है। जैसे हमारे में एक कहावत है, जेको चवंदो झूलेलाल तंहिंजा थींदा बेड़ा पार। बेड़ा पार मतलब कि जो भगवान झूलेलाल का नाम दिल से लेगा उसके सब कार्य होंगे, सब कष्ट दूर हो जाएंगे, उसके सब काम पूरे होंगे। तो हम वही भगवान झूलेलाल को 40 दिन तक अच्छे से याद करते हैं और उनके आगे हाथ जोड़ के हम वंदना करते हैं कि सारी दुनिया के सारे कष्ट दूर करो। वैसे ही जो हमारे हिंदू धर्म में है वैसे ही कहावत है, सर्वधर्म सबका भला हो। तो हम हैं तो हिंदू सनातनी, और जो वैसे कहावत तो ये भी है कि जो हमारे भगवान झूलेलाल हैं वो वरुण देव के अवतार हैं। कई लोग तो ये कहते हैं जो उनकी लीलाएं हैं, अगर आप उनकी लीलाओं के ऊपर जाओ तो जैसे भगवान कृष्ण ने करी थी अपनी लीलाएं, उसी तरह की उनकी लीलाएं हैं। और उनकी माँ का नाम भी देवकी था, पिताजी का नाम रतन राय था। मतलब कि जब इनका जन्म हुआ था, जो ये बादशाह था उसने बहुत, जैसे कंस ने बहुत तरीके से भगवान कृष्ण को मारने की कोशिश करी थी, वैसे इस बादशाह ने भी बहुत अपने भेजे मारने की कोशिश करी, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था और उसको, उसकी हालत ख़राब कर दी थी। भगवान ने अपना अग्नि और जल देवता को उसके, उन्होंने आदेश दिया था कि जाके इसको थोड़ा सा सबक सिखाया जाए। तो उसके महल में जैसे उसको लगा कि मेरे महल में आग लग गई है, फिर कभी उसको लगता था जैसे मेरे सारे महल में पानी भर गया, मैं डूबने वाला हूँ, पूरा मेरा महल डूबने वाला है। तब उसको अकल आई और फिर उसने बोला, हाथ जोड़ के मांगी भगवान झूलेलाल से कि मुझे माफ़ करो और मैं आज के बाद किसी को नहीं फोर्स करूँगा
कि आप अपना धर्म परिवर्तित करें। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। मैं नरेश बिलानी, महामंत्री सिंधु समाज दिल्ली और महामंत्री सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया। झूलेलाल चेला प्रोग्राम का क्या पूरा कंसेप्ट है, पूरा बताएं और क्यों मनाया जा रहा है? ये हमारा प्रोग्राम जो है ये पाकिस्तान में पहले जो हिंदुस्तान ही था, अब पाकिस्तान में सिंध आ गया है। तो वहाँ पे एक मुस्लिम बादशाह था, मिरिक शाह उसका नाम था। उसने एक अपने मौलवियों के कहने पे एक फरमान निकाला कि जितने भी हिंदू हैं यहाँ पे वो सारे अपने आप को मुस्लिम कन्वर्ट कर दें, नहीं तो उनका कलम कर दिया है गला। तो हमारे जो भाई, हमारे जो बुज़ुर्ग थे वहाँ पे, वो परेशान हुए। तो उन्होंने जाके ना समुंदर पे जाके 40 दिन तपस्या करी थी। तपस्या उन्होंने वहीं पे खाया पिया, बहुत ही सादा खाना खाना, रात को ज़मीन पे समुंदर पे ही सोना, उन्हीं कपड़ों को धो के वो पहनते थे। मतलब एक तरह से तपस्वी का उन्होंने जीवन गुजारा 40 दिन। फिर 40वें दिन हमारे इष्ट देवता भगवान झूलेलाल ने समुंदर पे ऐसे मछली पे आके प्रकट हुए और उन्होंने कहा चैत्र महीने के नवरात्रि है, उसमें मैं देवकी और रतन राय के यहाँ जन्म लूँगा और आप सबका मैं संकट दूर करूँगा। तो उन्होंने जाके अपना बादशाह को बोला, भाई हमारे को नवरात्रि तक का टाइम दो, उसके बाद हम आपका डिसीजन आपको अपना बताएंगे। तो उसी उपलक्ष्य में हम ये 40 दिन का उन्होंने तपस्या करी। आज भी कई जगह ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो वो 40 दिन ऐसे ही बिताते हैं। हम रोज़ उनको 40 दिन नाच गा के मनाते हैं कि आप आओ और जो हमारे कष्ट हैं, जो सारी आज तो प्रार्थना यही रहती है कि जो सारी दुनिया के कष्ट हैं वो सारे दूर करें। जैसे कोविड भी आई और चली गई, तकलीफ़ें ज़रूर आई, पर आज ऊपर वाले की दया से, भगवान झूलेलाल की दया से, उनके आशीर्वाद से आज हम सब, एक सारी दुनिया जो है कोविड से मुक्ति पा चुकी है और उसके लिए हम हाथ जोड़ के उनका नमन करते हैं। सारा क्या है, कैसे होगा? जब इस धरती पे कोई जुल्म हुआ है या कोई किसी बादशाह ने या किसी पूंजीपति ने कोई जुल्म किया है, तब भगवान अवतार बन के आए हैं। ऐसे ही हमारे झूलेलाल जी अवतार बन के आए। जो कष्ट हमारी कम्युनिटी को थे, सिंधु समाज को थे, वो कष्ट उन्होंने हरे और वो हरे उस पीरियड में 40 दिन में जो तपस्या हुई उसका फल मिला। अब हर मनुष्य जो सिंधी समाज से बिलोंग करता है उसको पूरा अटल विश्वास है कि अगर वो 40 दिन ये चालिये में अपना जो भी है, अपना प्रार्थना, अपना सेवा, अपना धन और लोगों की, गरीब लोगों की सेवा, समाज के साथ इकट्ठा होकर यूनिटी बनाएंगे तो प्रभु उनको फल देगा और उनका ये अटल विश्वास है। अब काफ़ी बातें बिलानी साहब ने बताई है, उन्होंने बताई हैं। इसमें थोड़ा सा मैं और जोड़ूंगा कि अब सिंधियों में इतनी जागरूकता आ गई है कि जब आपस में मिलते हैं तो वो गुड मॉर्निंग नहीं कहेंगे, जय झूलेलाल कहेंगे। मतलब एक किस्म की हम लोगों के अंदर वो भाव, वो जागृति आ चुकी है। जय झूलेलाल के नाम से हम एक दूसरे को विश करते हैं। दूसरा क्या है, जब ये 40 दिन का प्रोग्राम होता है तो इस 40 दिन में जो हम पूजा वगैरह जो भी प्रोग्राम होता है उसमें कुछ और भी हम एडिशन करते हैं, हम इसको कैसे और अच्छा बना सकते हैं। तो इस साल के प्रोग्राम में हमारे यहाँ ये प्रोग्राम होगा, हर वीकेंड में यहाँ डॉक्टर आएगा, वो अपनी किसी न किसी प्रॉब्लम के ऊपर अपने विचार देगा।